हेलो एवरीवन। एक बहुत बड़ी खुशखबरी और मेरे दिल के सबसे करीब क्योंकि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम अपना दिया है। ठीक है। और मैं इस पोस्ट के बारे में जितना जानता हूँ शायद उतना बहुत कम लोग जानते होंगे। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में आपको बता सकता हूँ कैसे LIC की जो वर्क प्रोफाइल होती है वो क्या होती है, कैसा काम रहता है, कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, NB डिपार्टमेंट, क्लेम डिपार्टमेंट होता है, इनवर्ड आउटवर्ड डिपार्टमेंट होता है। क्या काम रहता है, काम कितना रहता है बैंक के कंपैरिजन में, क्या कुछ इसका वर्क प्रोफाइल होता है, सब कुछ इस पोस्ट के बारे में जितना मतलब मैं आपके सामने मतलब एक WO को लेके भी आऊँगा जो हमारी ब्रांच से थे आने वाले टाइम में। और बहुत सारे इसके लिए हम करने वाले हैं। इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। मैं खुद पूरा मतलब जितना भी A से लेके Z तक जितना इंश्योरेंस अवेयरनेस हो सकता है, क्योंकि मैंने हर एक टर्मिनोलॉजी को रटा नहीं है। मेरे को नोट्स नहीं है, नोट्स है लेकिन वो प्रॉपर एक एक टर्मिनोलॉजी को मैं जीता हूँ। मतलब मैंने जिया है उस एक एक टर्म को। जो आप पढ़ोगे ना कि एक्चुअरीज क्या होता है, डेवलपर्स क्या होते हैं, प्लान्स कौन से होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है LIC के अंदर, है ना, कितने रूल्स होते हैं, क्या कुछ जितने भी चीजें आप पढ़ने वाले हो उस हर एक चीज को मैंने जिया है। क्लेम्स कैसे सेटल करते हैं, क्या मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, सब कुछ जितने भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं उस हर एक चीज को मैंने जिया है, खुद एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, इसलिए मैं शायद इसको थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स, आपको पता है ये चीज। चलिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। 350 वैकेंसीज अपने पास में है। इसमें UR की वैकेंसीज 120 142 है, 38 EWS की है, ये सब आपको पता है, OBC की है। और अच्छी, बहुत अच्छी जॉब है। कभी आप बोलोगे सर प्रेशर रहता है, नहीं रहता। प्रेशर इसमें ठीक ठाक रहता है। कुछ देखो लास्ट के जो मतलब फाइनेंशियल ईयर जो होता है जिसमें जैन से लेके जो अप्रैल, वैसे तो मार्च तक के जो आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो उस टाइम पे अच्छा खासा प्रेशर रहता है। उस टाइम पे जो NB डिपार्टमेंट में जनरली जो WO काम करते हैं उन पे बहुत प्रेशर रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच CM ओरिएंटेड है या फिर BM है आपकी ब्रांच में, या फिर SBM है, तो वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए क्लेम्स बहुत सारे बाकी रहे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी जो पोस्टिंग है वो क्लेम्स डिपार्टमेंट में हो गई, तो आपको फिर 8-8 बजे तक भी बैठना पड़ता है। ठीक है, वो ज़्यादा दिन नहीं, ऐसा नहीं कि आपको 2-5 महीने तक बैठना पड़ेगा, 10-15 दिन तक बैठना पड़ता है। लेकिन जनरली क्या है कि अच्छा खासा काम रहता है। लेकिन ऐसी जॉब है जिसमें आप 5-5:30 बजे एवरेज घर से ऑफिस से निकल जाते हो। एवरेज ऑफिस से निकल जाते हो। और ऐसा नहीं कि 2-3 लोग काम करते हैं बैंक की तरह, 5 लोग काम करते हैं। अच्छा खासा स्टाफ होता है इसमें। 20-25 लोगों का स्टाफ मतलब ऑफिस में होता है। इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे फंक्शंस। और ऐसा मान के चलिए कि इतना खुशहाल माहौल होता है ना LIC के ऑफिस में, जिसकी हद नहीं है। मतलब बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है LIC में काम करने में। बहुत अच्छा वर्क प्रोफाइल है। और जैसे इनवर्ड आउटवर्ड डिपार्टमेंट होता है एक, ठीक है, जिसमें आपको इतना ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता। लेकिन न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट एक होता है, NB डिपार्टमेंट एक होता है, क्लेम्स डिपार्टमेंट। इन दो डिपार्टमेंट्स में थोड़ा ज़्यादा काम रहता है। तो जनरली न्यू जोनीज को इन दोनों डिपार्टमेंट्स में काम नहीं देते। ट्रेनिंग भी आपकी अच्छी खासी होती है, तो काम सारा सिखाते हैं। और बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का काम LIC में होता है, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो आपका 16 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग, और लास्ट डेट इसकी 8-9 को है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मुश्किल से अगर आप देखोगे तो 1.5 महीने का टाइम आपके पास में है। 45 डेज का टाइम आपके पास में है। 45 दिनों का टाइम आपके पास में है। 45 डेज के अंदर हम क्या कुछ इसमें कर सकते हैं, बेस्ट क्या कुछ कर सकते हैं, वो हम आपके लिए करेंगे। और मेन जो है इसका बहुत ईजी लेवल पे होता है, मैं आपको बता दूं। मेंस इसका बहुत ईजी लेवल पे होता है। ये सब रिलैक्सेशन है, आपको ज़्यादा कुछ देखने की इसमें ज़रूरत है नहीं। 3 साल का इसमें OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल का ये सब आप पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है कि इसका इसमें मज़ा कितना आता है। इसका जो लाइफ होती है LIC WO की, वो लाइफ क्या होती है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। रीजनिंग जो है 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स आएंगे। थोड़ा सा प्रीलिम्स में कंपटीशन अच्छा खासा होता है इसका। अच्छा कंपटीशन होता है प्रीलिम्स में। 20 मिनट का टाइम मिलता है, वही जो IBPS PO SBA PO लेवल का है। लेकिन इंग्लिश जो है इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। जो मेरिट आपकी बनेगी, कट ऑफ जो आपकी निकलेगी वो 70 मार्क्स में से होगी, क्योंकि 35 मार्क्स रीजनिंग के, 35 मार्क्स क्वांट के हैं। जिसको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है। इंग्लिश इसमें मेंस में भी इतना नहीं आता। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव है वही पूछा जाएगा इसमें इंग्लिश में। रीजनिंग जो है रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और 90 मार्क्स का होगा रीजनिंग। मैं आपको बता दूं कि आप रीजनिंग में ना
आप बोलोगे सर लेवल क्या होता है रीजनिंग का, तो लेवल इसका ये होता है, यकीन मानिए आप ऐसा मान सकते हो कि रीजनिंग जो होती है ना इसकी, वो होती है एसबीआई क्लर्क लेवल की। एसबीआई क्लर्क लेवल की इसमें रीजनिंग आती है, और क्वांट भी लगभग लगभग इसी लेवल की आती है। क्वांट भी एसबीआई क्लर्क लेवल की आती है। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि एसबीआई पीओ लेवल का इसका लेवल होता होगा, कुछ भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है इसका, ठीक है। तो एकदम बेसिक पेपर होता है, बहुत ईजियर साइड पे पेपर होता है, लेकिन जो असली कट ऑफ निकलती है, असली जो लोग इसमें एज लेते हैं वो यहाँ पे लेते हैं। और इस चीज में मेरी मास्टरी है, मैं आपको मैं आपको बता देता हूँ। चाहे कोई भी कहीं से भी आपको सोर्स बता दे, कहीं से भी आप पढ़ लो, लेकिन वो आपको फील नहीं करवा पाएंगे उस इंश्योरेंस अवेयरनेस को, इस फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस को वो फील नहीं करवा पाएंगे, जो फील शायद मैंने उसको 1.5 साल से ज्यादा फील किया है। हर एक टर्म को मैंने फील किया है, हर एक टर्म के साथ में मैंने टाइम स्पेंड किया है इसमें, ठीक है। हर एक टर्म के साथ में मैंने क्या किया, टाइम स्पेंड किया है इसमें, कि आप जो भी पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली के साथ में मैंने टाइम स्पेंड किया। तो मैं तो मुंबई में पोस्टेड था यार, हेडक्वार्टर के पास में पोस्टेड था, सब देखा, योगक्षेमा बिल्डिंग देखा है, तो हर एक चीज को मैंने बहुत करीब से समझा है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा है और बहुत एक्सपीरियंस के साथ में समझा है। प्लान्स इतने घोट घोट के पिए हुए हैं। एलआईसी में जो प्लान्स होते हैं, जो यूलिप प्लान्स होते हैं, जो मार्केट लिंक प्लान्स होते हैं, जो मतलब सिंगल प्रीमियम होते हैं, जो बहुत सारे प्लान्स होते हैं, एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, तो इतने सारे, मतलब आप यकीन मानिए बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ने वाले, और मैं खुद इसको पढ़ाऊंगा आपको, और मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं। आप ये पढ़ने के बाद मुझे मॉक टेस्ट भी लगाओगे, मॉक टेस्ट में आपके 95% से ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, ये मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं विथ प्रूफ। क्योंकि मैंने जब LIC क्लास 2 का जब मैं एग्जाम निकाला था मैंने, तो उस टाइम पे जब मैं एग्जाम लगाता था मॉक टेस्ट, तो अच्छे खासे मार्क्स आते थे, और उसके बाद में मैंने इस लाइफ को पूरा जिया है। तो हर एक टर्मोलॉजी को मैं आपको बताऊंगा, फील करवाऊंगा कि हाँ देखो ऐसा काम LIC में होता है, ये काम कहाँ पे आपको आएगा, ये टर्म कहाँ पे आपको काम आएगी, कौन सी टर्म आपको बेसिक काम आएगी, कौन सी टर्म पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जो DI है, और वो भी एकदम बेसिक लेवल का आता है, इतना टफ साइड पे नहीं आता, थोड़ा सा प्रीलिम्स में कंपटीशन अच्छा खासा होता है। मेंस में आप जो लीड लोगे वो यहाँ पे लोगे, और जनरल अवेयरनेस के अंदर लोगे, और बाकी ये तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो भी आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। टाइम वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, इंश्योरेंस अवेयरनेस, और 20 मिनट के अंदर ये आपको 30 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट के अंदर। तो जब तक आप इस सेक्शन को, जब तक आप इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, आपकी रगों में नहीं उतारोगे ना, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस को जब तक आप अपनी रगों में नहीं उतारोगे, तब तक आप 20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाओगे। चाहे आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, मैं कभी डिमोरलाइज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन जब आपको वो चीज़ आपकी रगों में नहीं उतरेगी, आपके वो दिमाग में नहीं उतरेगी, तब तक आप 20 मिनट में इनको पढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि टर्म्स बहुत टफ होती है, और जब बहुत टफ टर्म्स होती है, उनको समझने में, उनको एक्सपीरियंस करने में, उनको दिमाग में उतारने में भी टाइम लगता है, और इतना ज़्यादा अपने पास में टाइम है नहीं। इसका जो मेंस एग्जाम है वो मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे है, मैंने मेंस एग्जाम शायद बताया नहीं था। जो मेंस एग्जाम है आपका वो 8/11 को है, 8 नवंबर को है, मतलब जस्ट इसके 1 महीने बाद, जस्ट इसके 1 महीने बाद जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो आप मान के चले कि 45 ये हो जाएंगे, 30 डेज वो हो जाएंगे, तो 70 to 75 डेज आप मान के चलिए, 70-75 दिन के आसपास आपके पास में बचे हैं। तो इन डेज के अंदर आपको जो ज़्यादा फोकस करना है, क्वांट रीजनिंग जैसी आपकी चल रही है उसको चलने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वांट रीजनिंग नहीं पूछा जाता। अब यकीन मानिए इस चीज़ को, ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो इंश्योरेंस अवेयरनेस पे करना है, क्योंकि लोग जो है इसको अवॉइड करके जाते हैं, और ये सोचते हैं कि हम क्वांट रीजनिंग के अंदर अच्छा स्कोर कर लेंगे। कहाँ चला गया, क्वांट रीजनिंग के अंदर हम अच्छा फोड़ देंगे। तो ऐसा आप थोड़ा सा इस चीज़ से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि यहाँ पे सब फोड़ने वाले हैं, यहाँ पे सब फोड़ने वाले हैं, यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के अंदर इतना कंपटीशन आपका नहीं रहने वाला है। क्वांट रीजनिंग के अंदर जितना आप समझ रहे हो कि हम कर लेंगे, उतना बहुत लोग कर लेंगे। मेन जो लीड आप करने वाले जनरल अवेयरनेस भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेंस का टाइम आपको पता है, प्रीलिम्स ऑलमोस्ट जो है IBPS PO के भी चल ही रहे, कुछ दिनों में आ ही जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस भी लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। जो मेन आप मार्क्स की लीड लेने वाले हो वो 60 मार्क्स यहाँ पे आप करने वाले हो। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर आप करोगे तो मैं यकीन दिला सकता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर आप कर लोगे, और कट ऑफ जो है वो यही डिसाइड करेगा। कट ऑफ जो है वो यहीं से आपकी डिसाइड होगी, और इसको मैं बहुत ही डीप लेवल पे और बहुत ही हाई क्वालिटी पे पढ़ाने वाला हूँ।
कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ एक क्लास में कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छी खासी क्लासेस, कम से कम 40-45 क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे। 40-45 क्लासेस में लाइव लेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद में लेंगे, 10-12-15 दिनों के बाद में हम देखेंगे जब से स्टार्ट होता है उस टाइम पे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका। किसी भी बैंक में, चाहे आप SBA PO ज्वाइन कर लीजिए, चाहे IBPS PO ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पर भी आप चले जाइए, बहुत अच्छा प्रोफाइल है इसका। थोड़ा टाइम, जैसे मान लीजिए 3-4 महीने आपके ऐसे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा क्या है, हेडेक रहता है दिमाग में, जो मंथ सॉरी फाइनेंशियल ईयर जो एंड का टाइम होता है, जैन से लेके स्पेशली जो अप्रैल, क्योंकि कुछ बैकडेट में भी कुछ पॉलिसीज वगैरह होती हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो 3-4 महीने ज़्यादा फोकस, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, बाकी ज़्यादा प्रेशर इसमें रहता नहीं है। 5 बजे आप निकल जाते हो, वो स्टार्टिंग में आपको ऐसी जगह पोस्टिंग भी नहीं देंगे या फिर ऐसे डिपार्टमेंट में पोस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि थोड़ी सी क्या है, स्क्रूटनी वगैरह करनी होती है, वेरिफिकेशन वगैरह करना होता है, तो आपको नॉर्मल शायद इनवर्ड आउटवर्ड डिपार्टमेंट में बिठा देंगे, या फिर बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको भेज देंगे। और एक ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिपेंड करता है, और हायरार्की भी बहुत अच्छी होती है, आपका प्रमोशन भी बहुत अच्छे होते हैं इसमें। अभी LIC के अंदर एक अच्छी बात यह है कि LIC में इतने ज़्यादा प्रमोशंस होने वाले हैं अभी, इतने ज़्यादा, क्योंकि जब मैं LIC में था तो उस टाइम पे मेरी ब्रांच के अंदर ऑलमोस्ट जो एवरेज एज थी ना ब्रांच की, वो थी लगभग मेरे 1.5 साल के टेन्योर में लगभग 6 रिटायरमेंट हो चुके थे। मेरी बड़ी ब्रांच थी, मलाड में मैं पोस्टेड था, मुंबई के अंदर, तो क्या 6-7 रिटायरमेंट जो थे मेरे टाइम में हो चुके थे, और बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट होता है, इतना अच्छा वर्क कल्चर होता है। हर फंक्शन पे कोई ना कोई, मतलब फंक्शन हो रहा है, गाने बजाने हो रहे हैं, मतलब रंगोली टाइप का हो रहा है, ऐसे बैंक में नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है, सैलरी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सैलरी होता है। अभी अगर आप ग्रोथ सैलरी देखोगे तो लगभग 1.5 लाख के आसपास, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन 1.5 लाख के आसपास ग्रोथ सैलरी होता है। इतने सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, जितने LIC में अलाउंसेस मिलते हैं, RBI के अलावा इतने अलाउंसेस किसी में नहीं मिलते, क्योंकि LIC जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, रिलायंस के बाद में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर किसी कॉर्पोरेशन का होता है तो वो LIC का होता है पूरे इंडिया में, और दुनिया की नंबर 1 यार, यू नो, इंश्योरेंस कंपनी है। तो बहुत पैसा है, और बहुत पैसा है, बहुत पैसा देते भी है एम्प्लॉयज़ को, वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होते हैं उनको बहुत प्रेशर वहाँ पे फील करना होता है, तो वही है। तो अच्छा जॉब प्रोफाइल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, काम करने में मज़ा आएगा। जब क्लेम सेटल करने जाओगे ना, आप देखने जाओगे यहाँ पे अर्ली डेथ हो जाती है मान लो किसी की, तो वहाँ पे देखने जाओगे कि सर ये ऐसा हो गया, आपको बहुत पूछते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं LIC में आपकी, है ना, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा जॉब प्रोफाइल है और मज़ा आने वाला है काफ़ी। इंश्योरेंस अवेयरनेस मैं खुद पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, एक एक चीज़ को पढ़ा है। ऐसा नहीं कि अगर क्वांट पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब कुछ और नहीं आता, चीज़ें सब आती है, लेकिन जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज है, जिस चीज़ में मैंने 1.5 साल दिया है, उसको मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, और हर एक चीज़ को शेयर करूंगा। और मैं ये आपको अश्योरेंस देता हूँ कि आप बहुत अच्छा करके आओगे पूरे इंडस्ट्री में, जहाँ से भी आप ये चीज़ पढ़ने वाले हो, उन सबसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा करने वाले हो, दैट इज़ माई गारंटी, है ना। तो हम पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद में, इसको स्टार्ट करेंगे जब आपके प्रीलिम्स वगैरह हो जाते हैं, ये थोड़ा बहुत ये जो सिलसिला है वो चल जाता है, लेकिन आप इसको आराम से कर लो, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ोगे ना, आपको मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ पढ़ रहे हैं, नॉलेज आएगा आपको, इतना मजा आएगा ना जिसकी हद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, लगे रहिए अभी, और अभी थोड़ी देर बाद में अपनी क्लास भी आ जाएगी, 12 बजे के आसपास हम क्लास भी अपलोड कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।